नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। सुख, संपन्नता और धन वैभव की कामना हर किसी को होती है, लेकिन श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा के बगैर ये कामना पूरी नहीं हो सकती। और इसीलिए भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, और इसके लिए सबसे खास दिन है शुक्रवार का। माना जाता है कि शुक्रवार का व्रत करने से श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी की संयुक्त उपासना से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धन धान्य से संपन्न करेंगी मां लक्ष्मी। हर दुख और मुसीबत दूर करेंगी माता लक्ष्मी। हर स्वरूप में मां लक्ष्मी को प्रिय है शुक्रवार। इस दिन की उपासना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं देवी लक्ष्मी। माना जाता है कि शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की विधिवत आराधना से उनकी विशेष कृपा मिल जाती है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे कारगर और प्रभावी उपाय है वैभव लक्ष्मी का व्रत। शुक्रवार के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी का विशेष पूजन, अनुष्ठान, व्रत किया जाता है और इस दिन से ही वैभव लक्ष्मी के व्रत की शुरुआत की जाती है। 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान किया जाता है और ये अनुष्ठान करने से माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे कारगर और सटीक उपाय है वैभव लक्ष्मी की उपासना। ज्योतिषी कहते हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने में ये व्रत विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। इस व्रत से व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। व्रत में श्री यंत्र की पूजा विशेष लाभकारी रहती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में हमेशा धन वर्षा होती रहे, सुख और वैभव बना रहे, तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। अगर विधि विधान से वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है और धन वैभव की कमी कभी नहीं होती। वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सामान्य है। सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके माता के मंदिर में पूरब मुख होकर बैठ जाते हैं। माँ की मूर्ति या तस्वीर, चित्र माता का रखते हैं। उसके सामने एक मुट्ठी भर चावल रखते हैं। उस पर ताम्र पात्र का बना हुआ एक लोटा जिसमें गंगा जल हो वो रखते हैं। उसके ऊपर एक कटोरी रखते हैं। उस कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखना चाहिए। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आभूषण इत्यादि उसमें रख सकते हैं, उसे रखना चाहिए। उसके बाद उसको जो है गंधोपचार विधि से उस पर सिंदूर, रोली, इत्र, पुष्प, फल, मिठाई इत्यादि सब कुछ माता को अर्पित करनी चाहिए और वैभव लक्ष्मी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से माता को चावल की खीर बनाकर वो अर्पित करनी चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी का 8 शुक्रवार को व्रत रखें। मां लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करें या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करें। दिन भर केवल जलाहार या फलाहार लें। शाम को भी अन्न का सेवन न करें। मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी के चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ओम श्रीं श्रीये नमः की 11 माला का जाप करें। मां लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प या गुलाब का इत्र समर्पित करें। विशेष तिथियों या दिनों को
व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। शुक्रवार के व्रत में मां लक्ष्मी के 8 रूपों का ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। माना जाता है देवी लक्ष्मी के 8 रूपों के ध्यान से हर बाधा दूर हो जाती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी के 8 श्री रूप कौन से हैं? चलिए आपको बताते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। विष्णु प्रिय है मां लक्ष्मी, उन्हें चंचला भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी के इस परम फलदायी व्रत से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखकर आप भी वैभव लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन धन धान्य से, धन वैभव से संपूर्ण हो जाएगा। माता लक्ष्मी की महिमा और शुक्रवार के व्रत से जुड़ी और भी खास बातें हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है और ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी की उपासना में मंत्रों का जाप चमत्कारी प्रभाव देता है। लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा उपासना में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो आइए आपको बताते हैं शुक्रवार व्रत और मां लक्ष्मी की उपासना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। धन वैभव का मिलेगा वरदान, मां लक्ष्मी करेंगी सबका कल्याण। धन की देवी है मां लक्ष्मी, वैभव की कारक है मां लक्ष्मी। धन संपदा से भर देंगी मां लक्ष्मी आपकी झोली। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी ना आने पाए, लेकिन धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। मान्यता है कि शुक्रवार का व्रत करने से व्यक्ति को फल स्वरूप सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पे कौड़ी, शंख, केसर, कमल का फूल, बताशा, मखाना इत्यादि जो है वो माता के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। उनकी जो है बीज मंत्र ओम श्रीम इसका जो है कमल गट्टे के माले पर जाप करना चाहिए। ये सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला माता का बीज मंत्र है। इसका कमल गट्टे के माले पर कम से कम 101 बार नहीं तो कम से कम 11 बार यथाशक्ति जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कम से कम 7 शुक्रवार व्रत रखें। 1 मुट्ठी चावल और जल से भरा हुआ तांबे का लोटा साफ प्लेट में रखें। धूप, दीप, सुगंध और श्वेत फूलों से माता की पूजा करें। व्रत के दिन खीर से माता को भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार व्रत कथा सुने। वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान पूरे दिन का उपवास रखें। दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करें। माता लक्ष्मी अगर अपने भक्तों पर मेहरबान हो जाए तो धन धान्य का भंडार खोल देती है। और देवी को अगर मंत्रों से प्रसन्न किया जाए तो इस विधि के बाद पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय फलाहार करना चाहिए और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं व्रत को समाप्त करने की विधि। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो 7, 11 या 21 शुक्रवार का होता है। जब वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना होता है तो उस दिन जो है माता का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात कम से कम
9 कन्याओं को बुलाना चाहिए, उन्हें चावल की खीर पूड़ी खिलानी चाहिए। उसके बाद उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक, केला, यथाशक्ति वस्त्र, धन आदि देकर, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको विदा करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान का पुनः पूजन करके और प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से वैभव लक्ष्मी का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत का उद्यापन करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा दान में दे। सायंकाल में सूर्यास्त होने के बाद व्रत का समापन होता है। प्रदोष काल में स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी का व्रत समाप्त करना चाहिए। जीवन में संपन्नता और खुशहाली के लिए मां लक्ष्मी की कृपा जरूरी है। इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करने का भी महत्व है। कहते हैं श्री यंत्र की पूजा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि श्री यंत्र में साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करें, किस विधि से श्री यंत्र को स्थापित करें और इसकी पूजन विधि क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय हम बता रहे हैं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए श्री यंत्र की पूजा उपासना भी बेहद कारगर उपाय है। तो चलिए अब जानते हैं श्री यंत्र से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत से धन, वैभव और सुख संपत्ति आसानी से मिल जाती है। इस व्रत में श्री यंत्र की पूजा से भी विशेष लाभ मिलते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और मां लक्ष्मी का परम प्रिय यंत्र है श्री यंत्र। धन का प्रतीक है श्री यंत्र। अगर लक्ष्मी जी आपसे कभी रूठी हुई हो, तो श्री यंत्र कर सकता है आपकी मदद। ये एक ऐसा धनदायक यंत्र है जिसकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र का प्रयोग आमतौर पर धन संपत्ति और संपन्नता के लिए ही जानते हैं, लेकिन श्री यंत्र का प्रयोग और भी कई समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, श्री यंत्र माता का परम प्रिय यंत्र है। यंत्र अर्थात मंत्रों को भौतिक रूप में परिवर्तित करने को यंत्र कहते हैं। ये ज्यामितीय आधार पे और अंक के आधार पे दोनों आकार का होता है और स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र सबसे सर्वोत्तम होता है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजन करके पूजा घर में स्थापित करना चाहिए, तो ये विशेष प्रकार का लाभ देता है और घर में से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बाहर निकल जाती है। घर में धन, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम आपको मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए श्री यंत्र का उत्तम प्रयोग समझाएंगे। आखिर कैसे श्री यंत्र के प्रयोग से बढ़ सकती है आपकी एकाग्रता की क्षमता, आइए जानते हैं। ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र का चित्र अपने काम या पढ़ने की जगह पर लगाएं। श्री यंत्र का चित्र रंगीन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री यंत्र को इस तरह लगाएं कि ये आपकी आंखों के ठीक सामने हो। जहां भी श्री यंत्र को स्थापित करें, वहां गंदगी न फैलाएं, नशा न करें। श्री यंत्र को विचार शक्ति, ध्यान को बढ़ाने के लिए भी सटीक माना जाता है। श्री यंत्र को सबसे महान और सर्वाधिक फल देने वाला यंत्र माना जाता है। तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, श्री यंत्र का लाभ उठाएं। इससे एकाग्रता की शक्ति के साथ ही धन संपत्ति से भी आप संपन्न हो जाएंगे।
तो मां लक्ष्मी और श्री हरि की संयुक्त उपासना किस प्रकार आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, आज की इस खास पेशकश में आपने जाना। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए GNT।